वीडियो में हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का फार्मूला कैसे बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कॉस्ट प्राइस का हिंदी क्या है? क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस का हिंदी क्या है? विक्रय मूल्य। यानी कॉस्ट प्राइस को सीपी बोलते हैं शॉर्ट में और सेलिंग प्राइस को एसपी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लें। या वो कीमत जिस पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो उसका कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कहलाता है, क्रय मूल्य। और जिस प्राइस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह उसका सेलिंग प्राइस यानी सीपी कहलाता है। सीपी नहीं, एसपी कहलाता है। तो इस फार्मूले को यदि हम बनाना चाहते हैं, हमें नहीं याद है तो हम कैसे इसको बनाएंगे। बहुत से बच्चे इसे याद करते करते थक जाते हैं या याद करते हैं तो याद ही नहीं होता। हम इसे बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे अच्छा भी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। देखते हैं ये कैसे होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब देख लीजिए क्या है। अब मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। तो आपको तो ये हिंदी बता दिए हैं इसका क्या होता है। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, देख लीजिए। ये जो है आपका क्रय मूल्य, यानी यहाँ पर लिखा जाए, मान लीजिए कोई मोहन नाम का लड़का है, वो जाता है मार्केट करने। तो वह किसी वस्तु को खरीद के लाता है, वो खरीद के लाता है। तो मान लीजिए यहाँ खरीदता है, वस्तु का मूल्य यानी वस्तु का मूल्य जो है मान लीजिए दिया हो 400 और उसे बेच देता है, यानी वस्तु को वह बेच देता है। यानी कितने में? 500 में। लेकिन यह खरीदता है, तो मान लीजिए खरीदता है और यह बेचा, मान लीजिए इतना रुपये में वो बेच दिया। ठीक, तो क्या हुआ उसे? उस बेचारे को मुनाफा हुआ या नुकसान का सामना करना पड़ा। तो मान लीजिए किसी वस्तु को वह खरीद के लाता है यानी 400 में और वह उसे बेच देता है कितने में? 500 में। वाह, इससे तो लाभ ही लाभ हो रहा है, यानी मुनाफा हो रहा है। तो मान लीजिए इसमें जो ज़्यादा है उसी में से घटा कर देखेंगे ना, तो इस 500 ज़्यादा हमारा है और इसमें 400। तो जब इसको इसमें से घटाते हैं तो हमारा मुनाफा कितना आता है? 100 रुपया। तो मान लीजिए मुनाफा है, इसलिए हम क्या करेंगे, मुनाफा को मतलब मैथ की भाषा में लाभ बोलते हैं और यहाँ भी लाभ लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद मान लीजिए यह दिया जो है 500, यहाँ बेचा गया है ना 500 में, तो इसको मैथ की भाषा हम बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय करना। यानी जो बेचता है उसको विक्रेता बोलते हैं, यानी विक्रय करना। और मैथ की भाषा में यानी यह खरीदा तो इसको क्या बोलेंगे? क्रय, यानी क्रय करना। यानी जो खरीदता है उसको क्रेता बोलते हैं। अब मान लीजिए यह विक्रय मूल्य हो गया, यह क्रय मूल्य हो गया। यानी 500 विक्रय मूल्य है और जो 400 क्रय मूल्य है। तो इस प्रकार हमारा यह क्या है? एक फार्मूला बन गया। यह फार्मूला हमको नहीं याद था और हमने इस संख्या को लिया और घटाया और घटाने के थ्रू यह एक हमारा फार्मूला तैयार हो गया। देखिए यही एक क्या है? समझ है या ट्रिक है। आप यदि किसी भी चीज़ को बहुत डीपली समझ जाते हैं तो फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बना लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि इसको लाभ को
परसेंट में चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए यदि लाभ को परसेंट में चेंज करना तो ये लाभ हो गया, अब परसेंट में का चिन्ह लगा दिए। मान लीजिए आप किसी क्लास में यानी पढ़ाई करते हैं तो उस क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में आप यानी मान लीजिए मैथ में पा गए 50 में 40 नंबर, तो किस में यानी 50 में 40 नंबर पाए ना, तो 50 में 40 नंबर पाने का मतलब जितना पाए हैं उसका परसेंट निकालेंगे यानी 40 नंबर का निकालेंगे, और 50 में पाए ना तो 50 को आप नीचे लिखेंगे, और जब परसेंट में उसको चेंज करेंगे तो आप 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। उसी तरह इसमें भी मान लीजिए, और लाभ यानी मुनाफा जो है कितने का हुआ 100 रुपये का, और कितने में हुआ यानी मान लीजिए 400 मैंने ख़रीदे हैं, तो 400 में ख़रीदे हैं तो आप 400 को ही नीचे लिखेंगे, यानी जो ख़रीदा जाता उसी को हमेशा नीचे लिखा। मान लीजिए 100 रुपये का हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 से अब यानी परसेंट में चेंज करना है तो आप गुणा करेंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। मान लीजिए यहाँ 4 से 1 कटेगा, 100 कितने बार 25 चौको 100 होता, आपका आ गया 25%। यह हमारा क्या है आंसर है। अब यहाँ देख लीजिए यदि हमको यदि दिया होता हानि निकालना तो हानि हम कैसे निकालते, यानी मान लीजिए हानि का फार्मूला कैसे बनेगा हमको नहीं याद है, तो किसी लड़के ने कहा, यहाँ देखते हैं कि हमने एक वस्तु को जाकर मार्केट में बेच दिया, यानी बेचने का मतलब बेच दिया, यानी वो बेच रहा किसी वस्तु को, तो बेच रहा कितने में, यानी बेचने का मतलब हम बता दिए सीपी यानी सेलिंग प्राइस, तो सीपी हो गया आपका, तो बेच दिया कितने में 300 में, और ख़रीद कर लाया था यानी एसपी नहीं सॉरी सीपी, और एसपी ये है आपका, तो ख़रीद के लाया था वो 200 में, तो मान लीजिए वो बेच रहा है 300 में और ख़रीद के लाया था कितने में 200 में, तो इसमें भी आपको कितना हो रहा लाभ ही हो रहा। तो जब लाभ हो रहा तो हम क्या करेंगे यहाँ लाभ यानी लॉस निकालते हैं, तो लॉस परसेंट निकालेंगे तो फिर इसमें से घटाएंगे, यानी 300 में से आप घटाएंगे कितना, तो आपका आएगा 100। मान लीजिए उतना ही परसेंट 25 ही परसेंट इसमें भी आपका लॉस होगा। ठीक, तो हम दूसरा वीडियो में आपको बताने वाले हैं, यदि मान लीजिए जो फार्मूला होता है क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का, और वो परसेंट लाभ या हानि दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, उस फार्मूला को कैसे याद करेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए हम नए वीडियो में या अगले वीडियो में लेकर आएंगे बहुत ही आसान तरीका, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार समझ लेंगे तो आप कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।